आगे बढ़ते हैं। तवांग झड़प के बीच बड़ा युद्धाभ्यास जो भारत करेगा। पूर्वोत्तर भारत में 2 दिन चलेगा वायुसेना का युद्धाभ्यास। पहले से ही युद्धाभ्यास की पूरी प्लानिंग थी और उसी प्लानिंग के अनुरूप 2 दिन का ये युद्धाभ्यास वायुसेना का पूर्वोत्तर भारत में। 2 राज्य पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल और असम, यहां के 4 एयरबेस से लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। वायुसेना अपनी ताकत का जायजा लेगी और बड़ा संदेश चीन को दिया जाएगा कि गलती से भी किसी हिमाकत की कोशिश ना करे चीन। देख ले जरा वायुसेना की ताकत को। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। असम से हमारे साथ नीरज राजपूत मौजूद हैं और साथ ही अरुणाचल प्रदेश से प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं असम, नीरज के पास, क्योंकि यहीं असम में 2 एयरबेस हैं जहां से लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे और ये वायुसेना का युद्धाभ्यास। नीरज। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा। 2 दिन का ये युद्धाभ्यास है और इसमें जो पूर्वी कमान है भारतीय वायुसेना की, वो ये टेस्ट करना चाहती है, परखना चाहती है अपने जितने भी एसेट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं उनके, चाहे फिर वो फाइटर जेट्स हों, रफाल हो, सुखोई हो, जहां पर तेजपुर में सुखोई फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अगर जरूरत पड़ती है रीइंफोर्समेंट की अरुणाचल प्रदेश में LAC पर, तो कितनी जल्दी जो है सैनिक जो है यहाँ से थल सेना के जो सैनिक हैं उनको कैसे मूवमेंट किया जा सकता है, या कोई और रसद या कोई और हथियार उनको पहुंचाना है तो वो कितनी जल्दी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की जो एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप्स होती हैं, जहां पर जो सिर्फ और सिर्फ जो युद्ध के काल में या फिर जहां पर पीस नहीं होती है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है कि उनको किस तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है जब जरूरत पड़ने पर, क्योंकि उनको तभी एक्टिवेट किया जाता है जब आपको लगता है कि जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में युद्धाभ्यास में उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। साथ ही रोमाना ये भी बता दूं कि एयर डिफेंस सिस्टम भी जितने होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होते हैं हमारी, क्योंकि जितने भी, जैसे आपने नाम दिया ये बिल्कुल सही कहा आपने, जितने भी एयरबेस हैं, चाहे फिर वो कलाईकुंडा हो, हासीमारा हो, या फिर तेजपुर हो, जोरहाट हो, या फिर मोहनबाड़ी हो, जितने भी एयरफोर्स स्टेशन हैं, इन सब के आपस में कम्युनिकेशन कैसा होगा। जो हेडक्वार्टर है एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड का शिलोंग में है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में, उनसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे वॉर रूम में, उन सबको लेकर ये एक्सरसाइज यहाँ पर की जा रही है, आज और कल की जाएगी। बिल्कुल 2 दिन की एक्सरसाइज है, पहले से तय थी और उसी के हिसाब से ये की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलता है अरुणाचल प्रदेश। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। अरुणाचल में तवांग सेक्टर, जहां पर चीन की तरफ से जो हिमाकत की गई उसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दे दिया और उस घटना के बाद भी तय समय पर ये युद्धाभ्यास जो भारत अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं प्रणय कि अरुणाचल में चीन की इस हिमाकत के बाद और भारतीय सेना के मुंह तोड़ जवाब देने के बाद जो आम लोग हैं अरुणाचल के, उनकी किस तरीके की प्रतिक्रिया, उनका क्या कहना है? देखिए, उनका यही कहना है कि उन्हें भारतीय सेना के पराक्रम पर, शौर्य पर भरोसा है और यही वजह है कि वो यहाँ पर सामान्य अपना कामकाज करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि भारतीय सेना सरहदों पर तैनात है और उनके रहते किसी की हिमाकत नहीं हो सकती कि वो भारत की सरहदों को लागने की कोशिश करे। और इस समय में जिस जगह पे मौजूद हूं, बड़ा रोचक इतिहास है रोमाना इस जगह का। ये टेंगा वैली है। 1962 के अंदर, यानी आज से करीब 60 साल पहले ये मैदान जंग था। चीन की फौजें इस पूरे इलाके तक पहुंची थी, लेकिन आज यहां पर तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि ये बदला हुआ वक्त ही नहीं बल्कि बदला हुआ भारत है। और आज यहां ऑल वेदर रोड मिलती हैं। यहां को लगातार आपको यहां पर पूरे रास्ते के अंदर JCB मशीनें काम करती हुई नजर आ रही हैं। रोड का कंस्ट्रक्शन चलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो बड़ी टनल्स हैं उनका निर्माण का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। और 2 महत्वपूर्ण टनल नसीफू और सेला की, ये अगले 3 महीने के अंदर इफेक्टिव हो जाएंगी। यानी ये करीब 1 किलोमीटर की नसीफू की टनल और करीब 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की जो सेला पास की टनल है, ये भारतीय सेना की आवाजाही को न केवल मदद करेंगी बल्कि जो ऑल वेदर ट्रांसपोर्ट है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी चुनौती वेदर भी होता है, यानी मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। और यहाँ पर आम सामान्य दिनों के अंदर भी जो आवाजाही है 1 घंटे के अंदर 25 से 30 किलोमीटर तक वाहनों की आवाजाही होती है। केवल इसी रफ्तार से हो पाती है 1 घंटे के अंदर। और ऐसे में अगर ये टनल्स बनती हैं, इस तरीके की ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन इस पूरे इलाके के अंदर हो रहा है, तो ये भारतीय सेना की जो तैयारियां हैं उसकी रसद है और उस तक जरूरी साजो सामान और हथियारों की पहुंच है वो महत्वपूर्ण बनाता है। यानी आसमान के अंदर अगर भारतीय वायुसेना ये युद्धाभ्यास कर रही है आज और अगले 2 दिनों के अंदर, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रोमाना, इस लिहाज से कि स्ट्रेटेजिक
एयरलिफ्ट से सैनिकों की और साथ साथ जो हथियारों की उपलब्धता है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है मोर्चों पर, और साथ ही ये सड़क के वो रास्ते हैं जिनसे सेना तक अग्रिम मोर्चे तक रसद कैसे पहुंचाई जाए, कम से कम वक्त में पहुंचाई जाए और एक कंटिन्यूअस सप्लाई लाइन जो है वो इंश्योर की जाए। और यही वो ताकत है जिसके कारण चीन की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इस सेना की ताकत को कायम रखने के लिए सरहदी इलाकों में किस तरीके से ये लाइफलाइंस जो मजबूत की गई हैं, उसी को लेकर जानकारी हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय अरुणाचल प्रदेश से दे रहे थे। असम से नीरज राजपूत आपको अपडेट दे रहे थे। बहुत धन्यवाद हमारे दोनों सहयोगियों का। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।